जिस चंद्रयान-3 को कभी दुनिया सिर्फ भारत का मिशन मान रही थी, आज उसी मिशन को अमेरिका ने अपने सर्वोच्च अंतरिक्ष सम्मान से नवाजा है। ये पूरे भारत और इसरो के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जहां वे बड़े-बड़े एजेंसियों जैसे नासा जैसे स्पेस एजेंसी के समक्ष अब प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। खबरों में देखा जाए तो चंद्रयान-3 को ऐतिहासिक चंद्र लैंडिंग के वर्षों बाद अमेरिका का सर्वोच्च अंतरिक्ष सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रमुख बिंदुओं के तौर पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट ऐतिहासिक लैंडिंग के लगभग 3 साल के बाद इसरो वैश्विक चंद्र अन्वेषण के केंद्र में मजबूती से स्थापित हो गया है। अमेरिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे कि गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर नासा और जितने भी स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा इसरो के लिए। चंद्रयान-3 के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। आखिर में ये चंद्रयान-3 इतना महत्वपूर्ण क्यों बना और कैसे बना? 23 अगस्त 2023 की बात है, जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर किया गया था और ये इतिहास के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर खड़ी होती है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना जहां दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई। चंद्रयान-3 के अलावा भी कुछ अन्य मिशन हैं, जैसे कि चंद्रयान-1 2008 में चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज को लेकर के इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद चंद्रयान-2 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर मिशन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इसरो के बारे में अगर यहाँ पर देखें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इसका पूरा नाम है, ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर खड़ा हुआ है। गठन 15 अगस्त 1969 को संस्थापक विक्रम साराभाई और यहाँ पर मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए करना है, संचार, मौसम, कृषि, रक्षा और आपदा प्रबंधन में तकनीकी सहायता देना है, स्वदेशी उपग्रह और लॉन्च व्हीकल विकसित करना है। भारत के विकास में इसरो की भूमिका। इसरो केवल रॉकेट लॉन्च करने वाले संस्था नहीं है, भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की रीढ़ है। संचार व्यवस्था, जैसे कि इनसैट, जीसैट उपग्रह ने टीवी प्रसारण, इंटरनेट, मोबाइल संचार, डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाया है। कृषि और मौसम के क्षेत्र में सैटेलाइट तकनीक से मानसून पूर्वानुमान, फसल मॉनिटरिंग, सूखा और बाढ़ का प्रबंधन करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सीमा निगरानी, मिसाइल ट्रैकिंग, समुद्री सुरक्षा मिलती है। उसी प्रकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मंगलयान, चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ग्रुप में यहाँ पर इसे एक तरीके से संदर्भित करता है। चंद्रयान-3 को यह पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि चंद्रयान-1, 2 आ चुका था, आखिर में 3 को यहाँ पर लाने का कारण क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली सफल लैंडिंग और अत्यंत कम लागत में मिशन सफलता, भविष्य के मानव चंद्र मिशन के लिए वैज्ञानिक डेटा, स्वदेशी तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण। इस पुरस्कार से इसरो को क्या क्या लाभ होगा? जैसे कि वैश्विक प्रतिष्ठान में वृद्धि होगी। अब इसरो केवल विकासशील देशों की नहीं बल्कि एजेंसियों की
यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी एक स्पेस एजेंसी है, नासा, ईसा, ये सारी जैसी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, जहाँ भविष्य में संयुक्त मिशन, टेक्नोलॉजी साझेदारी, वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की भूमिका बढ़ेगी। भारतीय स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। भारत में निजी अंतरिक्ष कंपनियां रॉकेट निर्माण, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस डेटा एनालिटिक्स और जितने भी अन्य क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएगी। युवाओं में वैज्ञानिक सोच, ये उपलब्धि छात्रों को इस टीम एजुकेशन, रिसर्च, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर बैठा दिया है। भारत पर सकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर पड़ेगा, जैसे कि वैज्ञानिक प्रभाव, रिसर्च संस्कृति मजबूत होती है, डीप स्पेस एक्सला या सप्लाई ट्रेशन जो है वो मजबूत होगी। भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी मुद्दे बनकर आई है। आर्थिक प्रभाव, स्पेस सेक्टर में निवेश बढ़ेगा, एक्स का मान कम या फिर शिथिल है और मार्केट तेज़ी से विकसित हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक आर्थिक प्रभाव के रूप में ये हमारे सामने आया है। रणनीतिक प्रभाव, अंतरिक्ष अब राष्ट्रीय शक्ति का नाम यहाँ पर आयाम बन चुका है। अब उपराष्ट्रपति सरकार की टेक्नोलॉजी को मजबूत नहीं कर पाती है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए, चंद्रयान 3 को मिला यह अमेरिकी सम्मान केवल इसरो की सफलता नहीं बल्कि भारत की संवैधानिक क्षमता है और ये आत्मनिर्भरता तकनीक है। वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक भी इसे कह सकते हैं, जहां इसरो ने यह सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद हर दृष्टि, वैज्ञानिक सोच और नवाचार के यहाँ पर बल को बढ़ावा देना अत्यधिक जरूरी है। भारत अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व की अग्रणी शक्तियों में से अलग ही स्थान यहाँ पे बना चुका है।